मेराज में जो बयानात किए जाते हैं उसमें एक मनगढ़ंत बात ये भी बयान की जाती है बहुत से जोशीले और जज्बाती मुक़र्रिरीन की तरफ से कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब मेराज पर तशरीफ़ ले गए तो वहाँ पर भी अल्लाह के नबी ने इस उम्मत को नहीं भूला और अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु का पस मंज़र ये बयान करते हैं कि जब मेराज की रात हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की दरबार में वहाँ पहुँचने के बाद ये फ़रमाया, सलाम पेश किया, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु के तमाम कौली इबादतें, फ़ेली इबादतें, माली इबादतें अल्लाह ही के लिए हैं। तो जवाब में अल्लाह ताला ने फ़रमाया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सलाम हो आप पर ए नबी और आप अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हों। तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फ़रमाया, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, हम पर भी सलाम हो और अल्लाह के नेक बंदों पर भी सलाम हो। तो गोया कि आप अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर अपने अल्लाह के नेक बंदों को यानी अपनी उम्मत को याद रखा। ये आप अलैहिस्सलाम की शान में और उम्मत की मोहब्बत में आपने जो वहाँ पर अल्लाह के दरबार में पेश किया उसे नकल किया जाता है। लेकिन अफसोस ये है कि मुहद्दिसीन को ये पस मंज़र कहीं नहीं मिला है, सिर्फ मुक़र्रिरीन को मिला होगा, वाइज़ीन और वाज़िईन को मिला होगा जो मनगढ़ंत बातें बयान करते हैं। वाक़या मेराज में अत्तहियात से मुताल्लिक़ वाक़या मेराज में जितनी रिवायतें हैं और अत्तहियात के बारे में जितनी रिवायतें हैं, कहीं पर भी वाक़या मेराज में अत्तहियात का ज़िक्र नहीं है। अत्तहियात पर मुश्तमिल अहादीस में कहीं भी वाक़या मेराज का ज़िक्र नहीं है, यानी दोनों में कोई जोड़ ही नहीं है। जितनी भी मोतबर अहादीस की किताबें मौजूद हैं उसमें ये वाक़या कहीं मज़कूर नहीं है कि वहाँ पर आप अलैहिस्सलाम ने ऐसा पेश किया। ख़ातिमतुल मुहद्दिसीन मुहक्किक़ जलील अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाहि अलैह अल-अर्फ़ुश्शदी शरह सुनन तिरमिज़ी में लिखते हैं कि मुझे इसकी कोई सनद नहीं मिल सकी कि अत्तहियात का पस मंज़र क्या है, इसलिए इस पस मंज़र को बयानात में बयान करने से इज्तनाब करना चाहिए। अल-अर्फ़ुश्शदी में लिखते हैं, वज़कर बादुल अहनाफ़ क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी लैलतिल इस्रा अत्तहियातु लिल्लाह इला आख़िरिही क़ाल अल्लाहु तआला अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन वलाकिन्नी लम अजिद सनद हाज़िहि रिवाया व ज़करहु फ़ी रौज़िल उन्फ़ बाब मा जा फ़ी तशहुद, मुझे रिवायत की सनद नहीं मिली और अलबत्ता रौज़ुल उन्फ़ में ये रिवायत है लेकिन वहाँ भी सनद का कोई लिहाज नहीं है, ज़िक्र नहीं है, इसलिए इस रिवायत को नकल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आप गूगल में सर्च करके दारुल देवबंद और बिन नूरिया टाउन वगैरह के फतावा सर्च कर सकते हैं। सब जगह सब तमाम फतावा में इस रिवायत से मुताल्लिक़ नकीर ही मौजूद है कि कहीं इस तरह साबित नहीं है, इसलिए बयान नहीं करना चाहिए। अब तक हम खुतबा से और मुक़र्रिरीन से सुनते आए हैं तो गलतफ़हमी है, उनसे भी गलती हुई हो, इंसान है, गलती हो सकती है। लेकिन एक बार या दो चार बार किसी ख़तीब ने कोई मनगढ़ंत बात बयान कर दी हो तो उसकी वजह से उसकी शान में गुस्ताखी करना दुरुस्त नहीं है। मौजू बातों की तहक़ीक़ मुस्तक़िल एक फ़न होता है, उस पर पढ़ना पड़ता है, आम तौर से तवज्जो नहीं होती है तो भी ज़ुबान पर ऐसी बातें आ जाती हैं। सुन्नी मुसलमान हैं तो ज़्यादातर सुनकर ही बातें नकल करते हैं, तो इस वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ने मनगढ़ंत रिवायत नकल कर दी हो तो उसकी शान में गुस्ताखी या तौहीन की जाए। सिर्फ़ यहाँ पर बात रिवायत के मौजू होने की है, शख्सियत के मनगढ़ंत मौजू होने की नहीं है।